हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज जो है उन्हें टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत हमने 3-4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है और एलजेब्रा है। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे जो है आपको इन क्वेश्चंस को देख करके ये सीखना है कि किस प्रकार के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस की टीम के द्वारा आप सभी लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किया जा रहा है और वह कोर्स आपको हमारे ऐप डेवलपिंग सक्सेस ऐप के ऊपर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और पूरा फुल सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। यदि आपको जो है डाउनलोड करते समय या लॉगिन करते समय किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों के द्वारा जो भी हमारी टीम के लिए सजेशन है, वो सजेशन भी आप सेंड कर सकते हैं इस आईडी पर। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। उसी के साथ में आपको बता दूं, हमारे द्वारा एसएससी कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर लगभग 2000 से भी ज्यादा टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ में। कहां पर? ये सब चीज जो है हमारे डेवलपिंग सक्सेस ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इन 2000 क्वेश्चंस के अंदर आपके सीजीएल के क्वेश्चंस रहेंगे, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, और आप अभी लोग सभी जानते ही हैं कि सीजीएल की, एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो क्यों ना जो है उसकी दमदार तैयारी की जाए डेवलपिंग सक्सेस टीम के साथ में। चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर आया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, ये था अपना क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखिएगा कि द सर्कमफ्रेंसेस of the two circles is 198 centimeter and 352 centimeter respectively. What is the difference between their radii? इसका मतलब ये है कि हमारे पास में दो सर्कल है और उन दोनों सर्कल का जो है सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि दे रखी है। तो दो वृत्तों की परिधि जो है वो है 198 सेंटीमीटर, 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के मध्य जो अंतर होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। कितनी होती है? 2πr। ठीक है, अब वृत्त की परिधि जो 2πr है, अगर मैं पहले वाले वृत्त के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2 पाई और उसकी रेडियस मान ली मैंने r1। कितनी रेडियस मानी है? r1। और वो कितना आ जाएगा? तो आपका 352। ठीक है, बड़े वाले को अपन r1 मान लेते हैं, 352 सेंटीमीटर। और छोटे वाले वृत्त का कितना हो जाएगा? तो 2πr2 और वो हो जाएगा 198 सेंटीमीटर। क्लियर? आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों की त्रिज्याओं का अंतर कितना होगा। त्रिज्याओं का अंतर कब आएगा? जब हम 2πr1 में से 2πr2 घटा देवे, है ना। तो मतलब इसमें से इसको घटाओ तो क्या हो जाएगा? 2πr1 माइनस 2πr2 बराबर 352 में से 198 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखो 12 में से 8 गया 4, इधर रहे 4, तो ये इधर 5 और इधर 1, कितना आ रहा है? 154 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां से हम 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा r1 माइनस r2 बराबर 154। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 होती है और r1 माइनस r2 बराबर 154। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे तो 22 से ये कट जाएगा आपका 7 टाइम्स। कितनी टाइम्स कटेगा? 7 टाइम्स कट जाएगा। जैसे ही इसको 7 टाइम्स कट कर दिया, इस 7 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो R1 माइनस R2 बराबर आएगा 7 इंटू 7 49, और इधर जो ये आपका 2 बचा ये डिवाइड में चला जाएगा तो 49/2 कितना हो जाएगा 24.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 24.5 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर होगा। जहां कहीं भी आपको ये ऑप्शन दिख रहा हो आप टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये तो मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से एकदम बेसिक के साथ में बता दिया। अब अगर आगे इसी प्रकार का क्वेश्चन आ जावे तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे, तो आपको ये याद रखना है, यहां पर स्टार डाल करके आप लिख लीजिए, और याद ये रखना है कि 2 पाई इंटू जो उनकी रेडियस का अंतर है R1 माइनस R2 बराबर होता है परिधि का अंतर। ठीक है, परिधि का अंतर। इसका मतलब क्या हुआ, तो 2 पाई इंटू डिफरेंस ऑफ रेडियाई इज इक्वल टू होता है डिफरेंस ऑफ सरकमफ्रेंसेस। क्लियर, तो ये जो है रिलेशन अगर याद रहेगा तो आगे अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा मैं आपको भी बताऊंगा। इसी पर बेस्ड 2 से 3 बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं और वो सभी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं ताकि आपको विश्वास आए कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, और ये क्वेश्चन क्या था वो देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं पहले ताकि अच्छे से दिखाई देवे। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा अपन अगर बेसिक से इसको करेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको चाहिए होंगे कुछ। देखो क्या है क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है। धागे की लंबाई क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में 3 वृत्त हैं, तीनों वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया और फिर उनके चारों ओर एक धागा लपेटा गया और वह धागा एकदम कस के बांधा गया, यानी उसकी लंबाई में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं है ना। तो इस प्रकार से बांधा जाता है कस करके, तो उस धागे की लंबाई ज्ञात कर दी है। देखो तो डायग्राम, मान लो ये एक वृत्त होगा, फिर ये दूसरा वृत्त होगा और ये तीसरा वृत्त होगा। इस प्रकार से तीनों वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए बांधा जा रहा है, और जो इनका रस्सी होगा वो इस प्रकार से होगी ऐसे। क्लियर, इस प्रकार का डायग्राम आपको जो है ये कह रहा है कि बन रहा है। इसके अंदर इसने क्या कंडीशन दी है, कंडीशन ये दी है कि ये जो आपका सर्कल है इसकी रेडियस ऑलरेडी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की भी सेंटीमीटर में कितनी है, 6 सेंटीमीटर रेडियस है, और इस सर्कल की भी 6 सेंटीमीटर ही रेडियस है। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से अगर अपन इन सभी को आपस में मिलाते हैं तो एक इसके अंदर छोटा सा त्रिभुज बनेगा, और वो त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज, और उसकी भुजा होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी मैं आपको अभी ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक समझो। अब इसके अंदर आप लोगों को देखिए एक चीज ध्यान से देखनी है कि अगर हम इसको इधर से और इधर से, इधर से और इधर से, ठीक है, और इधर से और इधर से इस प्रकार से कट कर देते हैं, ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये वाला जो भाग है, देखो ये वाला और ये वाला भाग, ये जो रेडियस है, ठीक है, ये जो लंबाई होगी, क्या ये वाली लंबाई इसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई के बराबर होगी या नहीं होगी। तो ये इसी के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि इसने स्पष्ट बोला है कि यह रस्सी कस करके बांधी गई है। तो यहाँ डायग्राम में जरूर थोड़ी टेढ़ी दिख रही है, पर रियल लाइफ में ये एकदम स्ट्रेट होगी।
इसलिए ये वाली भुजा इसी के बराबर होगी। तो ये आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की बात करूं तो ये भी 12 सेंटीमीटर ही आएगा। और अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूं तो ये भी 12 सेंटीमीटर ही आएगा। समझ में आ गई बात? तो जो हमारे पास में डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग जो ये आपकी रस्सी है, उस रस्सी के अंदर 3 भागों की लंबाई अपन ज्ञात कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये यहां से यहां तक की। अब जो बाकी रही है वो मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये वाला भाग ही अब अपने बाकी रहा है, ठीक है। ये और एक इधर ये। तो अब बाकी का ये 12 12 12 तो आ चुकी है, यानी 36 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई होगी ही होगी। फिर देखो ये वाला जो भाग है ये एक क्या बन रहा है? तो ये आपका एक वृत्त का घुमावदार भाग बन रहा है, यानी त्रिज्यीय खंड टाइप का, है ना। एक पर्टिकुलर खंड बन रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त के अंदर एक संबंध होता है, और वृत्त के अंदर जो संबंध या रिलेशन होता है वो ये होता है कि एंगल इज इक्वल टू जो आपका चाप है ना। क्लियर? ये वाला चाप मतलब ये जो आपकी ये जो है ना इस प्रकार की भुजा, ये वाला भाग कहलाता है चाप। क्या कहलाता है? चाप, आर्क, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन में आर होता है। तो हमें जो ये वाला भाग है ना, ये आर्क, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और थीटा कौन सा आएगा? तो थीटा बेसिकली यहां पर देखो अंदर कौन सा त्रिभुज बन रहा था? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के अंदर जो एंगल होगा वो प्रत्येक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जो बाहर वाले एंगल बन रहे हैं, ये बाहर वाले एंगल कितने बनेंगे? 120 डिग्री बनेंगे। कितने बनेंगे? 120 डिग्री बन जाएंगे। तो हमारे पास में अगर इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो एंगल तो हो जाएगा 120 डिग्री, और जो हमारे पास में रेडियस है वो तो इसी सर्कल की ही रेडियस आने वाली है। तो कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा? तो 120 को लिख सकते हैं 2π/3 इंटू 6, ठीक है भाई। अपने पास में देखो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस है ना, इसलिए अब इसको काट देंगे तो देखो 3 से ये कटा 2 बार। कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 2 का गुणा 2 से होगा तो 4π आ जाएगा। कितना आएगा? 4π, ठीक है। तो L बराबर, यानी कि ये जो आपकी ये वाली लेंथ है ना, इतनी सी लेंथ, ये वाली लेंथ, ये कितनी निकल करके आ रही है? 4π। और ये ऐसी ऐसी लेंथ है कितनी बार? 3 बार है। कहां कहां पर? तो एक ये है, दूसरी ये है, और एक ये है। तो टोटल कितनी है? 3 है। यानी कि इस लेंथ का अब क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 से। तो टोटल एल कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 4π। ये कितनी आ गई? 12π आ गई है। कितनी आ गई है? 12π अपने पास में आ गई है। ये तो आई है इन आर्क की लंबाई, और साथ ही साथ ये जो 12 सेंटीमीटर, ये बीच वाली 12 और ये बीच वाली 12 थी, ये भी तो जुड़ेगी। तो टोटल जो रस्सी है आपके पास में उसकी लंबाई कितनी होगी? तो कुल लंबाई वो हो जाएगी आपके पास, देखो 12 12 12 तो 36 सेंटीमीटर, और ये जो इनकी आर्क है इनकी लंबाई 12π। अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? 36 प्लस 12π सेंटीमीटर। कितना आंसर आएगा? 36 प्लस 12π सेंटीमीटर। क्लियर? ये तो तब है जब आप इसको इतना आराम से सोचते हो और बेसिक तरीके से करते हो तो। लेकिन हमें एग्जाम के अंदर इस प्रकार से एकदम सोच करके नहीं बैठना है कि हमें हमारा जो है टाइम वेस्ट हो जाए। समझ में आई बात? हम इसी क्वेश्चन को बिल्कुल ट्रिक से कर सकते हैं, और वो ट्रिक क्या है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। तो यहां पर ट्रिक, और ट्रिक ये है कि आप क्या करेंगे, लेंथ को, टोटल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप क्या कर देंगे? तो आपको सीधा सीधा सा फॉर्मूला यूज करना है, 2πr। क्या फॉर्मूला यूज करोगे?
2πr प्लस n इंटू 2r। ठीक है, n इंटू 2r। ये है आपकी ट्रिक, लेंथ निकालने की ट्रिक क्या है? तो 2πr प्लस n इंटू 2r। अब हम इसी को लगाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो 2 पाई और r का मतलब रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 6 का गुणा करो, फिर प्लस n का मतलब होता है नंबर ऑफ सर्कल, यानी जो हमारे पास में वृत्त है उनकी संख्या। तो वृत्त कितने हैं? 1, 2 और 3। तो 3 गुणा 2 गुणा उसकी त्रिज्या यानी 6 कर लीजिए। तो देखो आ जाएगा आंसर 6 दूनी 12 पाई प्लस इधर 6 दूनी 12, 12 तिया 36। आ गया आंसर वापस से वो का वही 36 प्लस 12 पाई सेंटीमीटर। तो ये ट्रिक जो है लगा करके आपको ये जो इस क्वेश्चन के अंदर इतना सोचना पड़ेगा वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऑप्शन आपका सीधा टिक कर देना 36 प्लस 12 पाई सेंटीमीटर ए। ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जब आते हैं एग्जाम के अंदर, तो अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आप बेवजह ही एक तो इतना सारा कैलकुलेशन करेंगे और आपका जो है समय भी जाएगा। और अगर उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि ये आर्क की लेंथ भी लेनी है और ये लेंथ इक्वल होगी, तो कहीं ना कहीं गलत होने के चांस भी है। इसलिए ये ट्रिक नोट डाउन करिए अच्छे से, एकदम अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा हो तो आपको जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि वो सब भी इस टाइप का मजा ले सके मैथ के अंदर। ठीक है, ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एकदम ही सिंपल है। समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर जो ट्रायंगल्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर थ्योरम है, डायरेक्ट आपको पता होगी। अभी यूज करूंगा तो दिख जाएगी आपको। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन एक थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज मतलब कि सिमिलर ट्रायंगल्स है, उनके जो एरिया है उनका जो रेशियो है वो है √3 ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होगी, संगत भुजा का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का आपको अनुपात फाइंड आउट करना है, यानी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता दूं, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम चलती है, सीधे से वो थ्योरम याद कर लेना। और वो थ्योरम ये है कि मान लो अपने पास में ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, ये है ए बी सी, और ये है मान लो डी ई एफ। तो ये दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो हम ये कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू होता है किसके? तो जो भी इसकी संगत भुजा है उनके वर्ग के इक्वल होता है। अब संगत भुजाएं कौन कौन सी? तो जैसे इसकी ए बी लोगे तो इसकी भी डीई, तो ए बी बट्टे डीई का स्क्वायर, या आपकी इच्छा करे तो बीसी और ई एफ ले लेना, तो बीसी बट्टे ई एफ का स्क्वायर, और आपकी इच्छा करे तो ए सी अपॉन में डी एफ का स्क्वायर भी आप कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ये थोड़ा सा यहाँ एफ जो है वो गंदा हो गया है, मैं इसको थोड़ा सही कर देखेंगे। ये एफ है, क्लियर? तो हम जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उसके अंदर ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि भाई हमारे पास दो ट्रायंगल्स होंगे जो सिमिलर होंगे, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर उनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। अब बस यही प्रॉपर्टी यहां लगा दो। क्या बोला है? त्रिभुजों का अनुपात यानी ट्रायंगल्स का रेशियो दे रखा है ऑलरेडी। कितना दे रखा है? √3 डिवाइड √2, क्लियर? और बोल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करो। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मान लो ए बी अपॉन डी लेते हैं, तो ए बी अपॉन
डीई का स्क्वायर इसके बराबर होगा। अब हमें पूछा है ए बी अपॉन डी, तो इस स्क्वायर को हटाकर इधर लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट दोनों तरफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर हो जाएगी 1/4, और ये इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन डीई के, और यही आपका आंसर है। क्लियर। देखो भाई, यहां पर ऑलरेडी ये जो है क्या लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ आया है तो देख लेना। ये लिखा हुआ है 3 की पावर 1/2, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2। ठीक है। जैसे ही इस स्क्वायर रूट को, यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको अपन क्या कर रहे हैं, अब इधर लाएंगे, और इधर लाएंगे तो ये और इसके जो है पावर में चढ़ेगा, तो यानी इसके ऊपर हो जाएगा 1/2 और इधर भी हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/4, और ये भी हो जाएगा 2 की पावर 1/4। तो आ गया 3/2 की होल पावर 1/4 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी। क्लियर। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड दिस इज द राइट योर आंसर। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट था वो यही था, आपको ये याद रखना है। और केवल ऐसा नहीं है कि सिमिलर ट्रायंगल के अंदर जो आपका एरिया का जो सॉरी ट्रायंगल्स का एरिया होता है उसका रेशियो केवल और केवल साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, नहीं। आप इसके अंदर अगर इसकी जो मीडियन लेते हैं तो उसके रेशियो के भी इक्वल ही होता है। ठीक है। अगर ये मीडियंस लेते हो तो इन मीडियन के भी अगर स्क्वायर करोगे तो उनका रेशियो भी इसी के बराबर आता है। ठीक है ना, ये बात भी आपको याद रखनी है। करिए इसको नोट डाउन। अच्छा क्वेश्चन था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपके लिए काफी जो है ये कॉन्सेप्ट हेल्पफुल रहेगा और इजीली इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। करिए इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और ये है आपके किससे रिलेटेड, सर्कल के रिलेटेड है। ठीक है। किससे रिलेटेड है, सर्कल से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन देखेंगे तो, एक वृत्त है और जिसके त्रिज्यीय खंड का मतलब होता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल भाई जो है आपके पास में क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है। उस सर्कल के अंदर आप जो एक सेक्टर लेंगे, ट्रायंगल सेक्टर लेंगे, उसका एरिया आपको दे रखा है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस त्रिज्यीय खंड के कोण का माप कितना है, तो 60 डिग्री है। ठीक है। मैं अभी बताऊंगा डायग्राम के माध्यम से। और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी उस सर्कल का आपको क्या करना है, अब रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन कैसा है देखो, मान लो ये रहा हमारे पास में एक सर्कल, ये क्या है हमारे पास में एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर मान लीजिए इस प्रकार से अपन ने एक भाग सेलेक्ट करा, तो ये जो भाग आपने बनाया है कौन सा भाग, ये वाला है ना, जिसको मैं अभी ग्रीन कर रहा हूं। सॉरी ये ब्लैक हो गया, ये ग्रीन हो गया। लो ये वाला जो भाग है ना जिसको अपन ने ग्रीन किया है, ये भाग इसका क्या कहलाता है, ये भाग इसका त्रिज्यीय खंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्यीय खंड कहलाता है। और त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो वो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, लिखेंगे आप, क्या होता है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा जो है वो यहां पर क्या दे रखा है, तो थीटा जो है वो ये वाला एंगल होता है। ये जो एंगल है इसी को कहते हैं थीटा। इसको क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। समझ में आई बात। अब देखिए हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें ऑलरेडी क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, 66। थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। देखिए एरिया दे रखा है 66 इज इक्वल टू, थीटा का मतलब है ये वाला एंगल, और इसे कहते हैं त्रिज्यीय खंड का एंगल। ठीक है। तो एंगल ऑफ
सेक्टर और वो कितना है 60 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है 22/7। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर और आर हमें फाइंड आउट करना है तो आर स्क्वायर ही रखेंगे। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे तो देखिए 22 से 66 कितनी बार कटेगा 3 बार, क्योंकि 22 तिया 66 होता है ना, 22 3 जा कितना होता है 66, ये कट गया। 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 6 बार, 6×36। अब देखो हमारे पास में क्या आ गया आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये एक तो 7 बचा है एक इधर 6 बचा है, तो 7 × 6 42, 42 × 3 84, और 84 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 84 जो है उसको अपन लिख सकते हैं क्या, तो 84 को अपन लिख सकते हैं बेसिकली क्या लिखेंगे, तो पहले एक बार 84 लिखो फिर मैं बताता हूं। देखो ये आ गया, अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है अपने पास में 84 आ गया है। इस 84 को अब मैं क्या लिख रहा हूं वो देखेंगे, तो इसी को मैं ये भी तो लिख सकता था, क्या लिख सकता था इसको, तो 84 को जो है देखो आपने यहां क्या बोला 7 अरे अच्छा 84 नहीं आएगा, 7×42 तो इधर ही हो गया था, 3 से मल्टीप्लाई करना था। देखिए 7×42 इंटू ये 3 है, 2 नहीं था, 2 होता तो 84 आता, 3 है अपने पास, तो 42 × 3 है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे 14 × 3 कोई तकलीफ भाई, 42 को क्या लिख दिया मैंने 14 × 3 और इंटू में 3। अब बताइए 3 × 3 कितना होता है 9, और आपको भी पता है कि अगर कोई संख्या 2 बार आ रही है तो जैसे ही स्क्वायर रूट हटेगा, ये वाला स्क्वायर जो हटेगा तो वहां से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आप देखिए आर स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 9 × 14, तो आर बराबर आ जाएगा √14 × 9, 9 जो है वो बाहर आ जाएगा 3 के रूप में, तो ये बन जाएगा 3 √14। क्लियर, कितना आ जाएगा, तो आर जो है वो आ जाएगा 3 √14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 3 √14 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि त्रिज्यीय खंड जो होता है वो होता क्या है, तो वृत्त का ये वाला जो भाग होता है ना, जिसके अंदर 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो भाग होगा उसे हम कहेंगे त्रिज्यीय खंड, और त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, तो θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, करिए इसको नोट डाउन, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे तो अपने को और मजा आने वाला है अगले क्वेश्चन में। ये सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये लीजिए अच्छा सा एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी आपका ट्रायंगल से रिलेटेड है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज कह दिया तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसकी जो है तीनों के तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। पहले ही क्लियर हो गया, ठीक है। और इसकी साइड्स कितनी है, तो पहले ही बता दिया है 20 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कि उसका क्षेत्रफल जो है क्या है, बताओ। कितना आसान क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको बता दूं समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 20 × 20। अब ये जो कट रहा है वो काट दो, 4 से ये 5 बार कट गया,
5 इंटू 20 कितना होता है 100। तो ये कितना आ जाएगा 100 अंडर रूट 3, कितना आ जाएगा 100 अंडर रूट 3 आ जाएगा। और पीछे लग जाएगा क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इकाई लग जाएगी। बस अब देख लो ये जहां कहीं भी दिख रहा हो वही आपका आंसर है। तो डी ऑप्शन ही इसका आंसर है 100 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए अब ये भी क्वेश्चन जो है आपको एसएससी के द्वारा अगर पूछा जा रहा है और आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं करके आ सकते। आपको जो मेंसुरेशन टॉपिक है ये टफ लगता होगा कि और मेंसुरेशन, लेकिन बहुत आसान है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। और हर क्वेश्चन जो है टफ नहीं पूछा जाता है, चाहे सीजीएल हो चाहे कोई भी और अदर एग्जाम हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और अगली क्लास के अंदर अपन इसी प्रकार से मेंसुरेशन के और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।